नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 72 रखी गई है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर को पूरा लगाइएगा और देखिएगा कि आज आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो आपका ये गद्यांश है, गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद गद्यांश के बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3 प्रश्न आपके यहाँ पर गद्यांश के थे मात्र। इसके बाद आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो कि आपका ग्रामर पोर्शन है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो कि 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। 4 का जवाब दीजिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। एक लैंग्वेज में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अर्थात जो आप लिखते हैं, लिपियां हमने बताया था कि आपकी कितनी होती हैं, अर्थात जो लिपि है आपकी 52 वर्णों को मिलाकर ही बनाई गई है, तो इसलिए वर्णमाला कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। चलिए 5 का जवाब दीजिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट है आज आपका। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका है ऑप्शन राइट, आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, अंक और आहा। ठीक है, ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में, इसलिए इन्हें अनुस्वार तथा जो आपका आहा है इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 6 का जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से जो आपके कह सकते हैं टूटे फूटे होते हैं और इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं अर्धतत्सम, याद रखिएगा। इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, अर्धतत्सम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, अर्थात यहाँ पर मनुष्यता जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर क्या इसे बोलेंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है, मनुष्यता आपकी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर किसी अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है वहाँ पर आपका भाववाचक होता है। ठीक है, बुढ़ापा जैसे मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायणपन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। अगला है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने यहाँ पर होना चाहिए, तो वाक्यांश के लिए सही विकल्प बताइए। 8 का जवाब, तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? यहाँ पर अलगाव के हिसाब से जो से है वो किस में होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी आपके अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन का लिंग निर्धारण अर्थात तन क्या है? यहाँ पर तन कैसा है, कैसी है, अर्थात पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? 10 का। तो तन कैसा है आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, पुल्लिंग जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? 11 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपका होता है पुरुषवाचक। ठीक है, क्या है भाई आपका? ये पुरुषवाचक में होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रथम प्रश्न आपका होता है प्रथम, मध्यम, उत्तम होते हैं उनमें से आपका, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में आपका मैं और हम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? यहाँ पर अशुद्धि जो आपकी है वो किस प्रकार की अशुद्धि है? 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कंचन
कृशांगिनी है। यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं दिक्कत है वो आपके ए नंबर में है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि आपकी यहाँ पर है। जो आपका होना चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए, कंचन कृशांगिनी। ठीक है, क्या होना चाहिए, कृशांगिनी। यहाँ पर आपका जो युति लिखा है, अर्थात कह सकते हैं कृशांगिनी के साथ युति का प्रयोग अनुचित है, ये आपका दिया है। ठीक है, तो इसके साथ आपका युति नहीं होना चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम थी, युति नहीं होना चाहिए, कृशांगिनी के साथ कभी भी युति प्रयोग नहीं होता है, बस ये दिक्कत थी। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। 13 का जवाब दीजिए। अनौपचारिक पत्र ऐसा होता है जिसमें निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार सदस्यों से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो 13 का जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका बी। आपका ये है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण आपका हो जाएगा। चलिए अगला है कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। 14 जवाब दीजिए। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 14 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही, बी आपका हो जाएगा 4 होती है। कितनी होती भाई, आपके 4 होती है। आपका छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपका ऋषि, ये जो आते हैं आपके इसमें आते हैं। ठीक है, अगला है जिस सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं। 15 का जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास अर्थात संख्यावाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि सुहावना, कमल, लिखाई व छलिया में निम्नलिखित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 16 का सही जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यय क्या होगा। सुहावना में आवना हो जाएगा और लिखाई में आई हो जाएगा, छलिया में ईया प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको यहाँ पर 17 का नंबर आपको बताना है, तत्सम शब्द कौन है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका अमूल्य हो जाएगा। ठीक है, अमूल्य हो जाएगा। ठीक है, मछली का होता है मत्स्य होता है, और माँ का कह सकते हैं माता हो जाएगा। ठीक है, और केला का क्या होता है, तो कदली होता है, केला का तत्सम क्या होता है, कदली होता है। अगला है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए या विकसित हुए उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई संस्कृत भाषा से जो आपके होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, या आपके तत्धन सम से जिसका अर्थ होता है आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। 19 का जवाब दीजिए। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। किलकिल जो आपका है ये आपका एक देशज शब्द है। कैसा भाई, ये आपका एक देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द में जैसे किलकिल हो गया, कटोरा हो गया, लोटा हो गया, ठेठ आदि भी होते हैं। ठीक है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। 20 का जवाब दीजिए। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पुर्तगाली। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पुर्तगाली का है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का। अगला है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य के अंग नहीं होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर, इन्हें हम लोग निपात बोलते हैं। ठीक है, निपात। जैसे आप लोग बोलते हैं भी का वैसे प्रयोग कहीं करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वाक्य को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। भी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, मात्रा हो गया, मात्र हो गया, ये सभी निपात होते हैं। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 22 का जवाब दीजिए। और यहाँ पर शुद्ध शब्द जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, आपका जो पृथक है वो आपका इस प्रकार से आपका शुद्ध आपका लिखा जाएगा पृथक। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं जो अदर है आपके वर्तनी की दृष्टि से आपके जो आपका क्लिष्ट है तो क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट ये टा लिखा जाता है, टा लिखा जाता है। और ब्रह्म में आपका कह सकते हैं आपका ब्रह्म का आपका ब्रह्मा हो जाएगा, बड़ा माँ हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मूल्यवान लिखा है जबकि मूल्यवान होता है। ठीक है, ये आपकी इनमें से त्रुटियाँ थी। सही नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। 23 का जवाब दीजिए। सदा एक वचन में कौन सा होता है आपका।
तो ये होता है आपका प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक जो होता है हमेशा किस में होता है, आपके एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है, नित्य एक वचन में होता है, ठीक है। अगला है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 आधारों पर आपका होता है, ठीक है। रचना के आधार पर और आपके अर्थ के आधार पर होता है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, आपको हमने बताया था सरल वाक्य मिश्र वाक्य बताया था। तो सरल वाक्य क्या होते हैं भाई, सरल वाक्य होते हैं, कह सकते हैं एक ही उद्देश्य हो और एक ही आपका कह सकते हैं विधेय हो। मतलब जैसे आपका कह सकते हैं रोहन खेलता है, तो रोहन और खेलता सिर्फ 2 ही वर्ड है, अर्थात एक उद्देश्य है और आपका एक यहाँ पर विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। 26 जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। उन्हें क्या आप बोलते हैं, महाप्राण। जैसे आपका का होता है, खा होता है, गा होता है, घा हो गया अंगा। तो यहाँ पर दूसरा और आपसे कोई रहा है चौथा, तो ये आपके देखो ये जो होते हैं महाप्राण होते हैं और ये आपके जो विषम होते हैं उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट बताइए, उच्चारण की दृष्टि से संबल शब्दी का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संबल 27 में। तो यहाँ पर जवाब आपका ये हो जाएगा, ये आपका संप्रगत ध्वनि है, ठीक है। कैसा है आपका, ये संप्रगत ध्वनि। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि विपत धन जाल अर्थात विपत जाल में कौन सी संधि है। 28 का जवाब दीजिए यहाँ पर। विपत जाल में जो आपकी संधि है आपकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। अगला है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपका पहले लगा होता है भाई। 29 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा सी, आपका दुर हो जाएगा ये वाला आपका, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा दुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 30 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और 30 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो कह रहा है आपसे परिमाण में, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा सही, ठीक है ना। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है मनोभावों को प्रकट करने वाले वे विकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। चलिए 31 जवाब दीजिए। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता। अविकारी कह रहा भाई यहाँ पर, और अविकारी में हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें बोलते हैं विस्मयादिवादक, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। 31 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में जो आपका है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है। यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रकार है वो आपका कैसा है, आपका पुरुषवाचक है, ठीक है। मैं हम वगैरह इस प्रकार से, तो वे शब्द जो आपका है वो पुरुषवाचक की श्रेणी में ही आपका आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। 33 का जवाब दीजिए। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, ठीक है, ये आपके हैं, आपके ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कुमुदनी के, ठीक है, कुमुदनी के हैं। 33 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कुमुदनी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा के सही अर्थ का चयन करना है। 34 में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यदा कदा, जो आपका हो जाएगा जब तक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका जब तक, यदा जब कदा तब, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद आपको बताना है। 35 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही शब्द युग्म जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नियत मतलब निश्चित होता है और नियत मतलब इरादा होता है। तो जवाब हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। 36 का जवाब दीजिए यहाँ पर।
तो 36 का आपका कह सकते हैं आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन। 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अनुरूप शब्द। ठीक है, कौन सा आपका है यहाँ पर अनुरूप शब्द। हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि संदर्भ में भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का आपका चयन है, आपका अनुरूप हो जाएगा। एक बार और पढ़िएगा, समझ में आएगा। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। अब आप चल सकते हैं, 37 का नंबर बताइए। अब आप चल सकते हैं, यहाँ पर आपका सामर्थ्य सूचक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सामर्थ्य सूचक। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला है, यदि आप हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। यहाँ पर यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में देना है तो आप देखते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद में हमेशा जो स्टार्ट करते हैं किससे करते हैं। तो आपका 38 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बी एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, ऑप्शन आपका एक्जिलरी वर्ब, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 38 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लोग जैसे इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसे कह सकते हैं क्या राम गाना गाता है, तो इसका जब बनता है तो आपका होता है आपका डोज राम सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया गया है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। यहाँ पर इसका अंग्रेजी अनुवाद बताइए। 39 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज द सर्व द कंट्री। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला आपका दिया गया है जो कि आपका इंग्लिश से हिंदी दिया है, ए वैल्यूएबल इवेंट इन वन हु वुड लाइक टू आपका कमांड इंस्टेंट ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इसका आपका हिंदी आपको बताना है। ठीक है, तो इस 40 का जवाब जो आप हो जाएगा, जिसको आपको इसकी हिंदी आ रही हो भाई, इंग्लिश आ रही हो तो प्रयास कर सकते हैं। इसका जवाब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो एक चैप्टर आपका है, कह सकते हैं अरबी फारसी तुर्की वाले से, तो उससे कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। 32 प्रश्न हैं, उनको भी देखिएगा कि वकील किस भाषा का शब्द है। थोड़ा फास्ट रहिएगा। ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है, तो जवाब दीजिए यहाँ पर ऑप्शन राइट। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपकी अरबी भाषा का है। ठीक है, अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है। रूट शब्द कौन सा है, 2 का जवाब दीजिए। रूट शब्द भाई जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनको अलग करने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, उनको बोलते हैं हम लोग रूट शब्द, जो कि ऑप्शन आपका डी है, पशु। ठीक है, चलिए अगला है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है, 3 का जवाब दीजिए। तो भाई परीक्षा जो आपका है ये आपके तत्सम में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है, 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो रेलगाड़ी भाई आपका कैसा है, आपका ये संकर शब्द है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, चलिए यहाँ पर 5 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका विदेशा शब्द आता है। ठीक है, विदेशा शब्द आएगा मजिस्ट्रेट। अगला है, वानर का तद्भव रूप बताइए। हमने बताया था तत्सम में वा होता है और तद्भव में ब बन जाता है, तो वानर का जो तद्भव हो जाएगा आपका बंदर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बंदर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है, आपका 7 का जवाब देना है। तो 7 का जवाब हो जाएगा देशज में आपका लोटा, है ना। लोटा कैसा है, देशज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, 8 का जवाब दीजिए। विभावरी किस प्रकार का है, तो भाई विभावरी जो आपका है वो आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द क्या है, चलिए जवाब दीजिए। संधि शब्द क्या है, 9 का जवाब दीजिए। संधि शब्द, तो संधि शब्द आपका जो है ये आपका कैसा है, आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है। ठीक है, 9 का ऑप्शन सॉरी ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द, संधि कैसा है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए 10 का जवाब दीजिए, तत्सम शब्द कौन सा है।
बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी गोधूम। गोधूम होता है गेहूं का, ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। लोटा शब्द कैसा है भाई? लोटा अभी हमने बताया था, लोटा आपका कैसा होता है? आपका देशज शब्द होता है, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जितनी फास्ट आप लोग आंसर देंगे उसी फास्ट हम लोग भागेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी टेस्ट पेपर को कवर करें, ठीक है। तो विकल्पों में तद्भव शब्द जो आपका हो जाएगा, हमने बताया जहाँ भी आपकी चांद की बिंदी लगती है हमेशा वो तद्भव में होता है। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मुंह, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? 13 का जवाब दीजिए। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला, पाठ शब्द अलग है, शाला अलग है, अर्थात यहाँ पर पढ़ने के लिए शाला, अर्थात यहाँ पर आपका ये यौगिक शब्द है, दो शब्द से मिलकर आपके बना है यौगिक शब्द। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? तोता शब्द कैसा है भैया? 14 का जवाब दीजिए। तो तोता जो आपका है तो ये है आपका विदेशज शब्द, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम बताइए। हल्दी शब्द का तत्सम बता दीजिए भाई। क्या होता है? हरिद्रा होता है, हरिद्रा। ऑप्शन राइट आपका बी, हरिद्रा हो जाएगा। जिस शब्द का कोई भी सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? अर्थात उसका सार्थक खंड हो सकता है। तो खंड हमने बताया था, जैसे पाठशाला में आपका कह सकते हैं दो शब्द थे, उनको तोड़ सकते थे, अर्थात वो आपका यौगिक में आएगा। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 17 का जवाब दीजिए। तत्सम शब्द आपको बना है यहाँ पर आपका 17 का जवाब। तो 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी, निकृष्ट। ये आपके यहाँ पर तत्सम शब्द है, ठीक है, निकृष्ट। अंगीठी शब्द का तत्सम बताइए। 18 का जवाब दीजिए। जितने क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगी, लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। अंगीठी का तत्सम रूप 18 का जवाब तो आपका हो जाएगा अग्निष्ठिका। इस प्रकार से लिखा जाता है अग्निष्ठिका। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपका पूछा है 19 का। तो यहाँ पर आपका जो तद्भव शब्द है आपका प्यास है, ठीक है, पिपास का आपका प्यास है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्यास। ये आपके यहाँ पर कैसा है? तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला है अगम शब्द है। अगम शब्द है भाई, तो अगम शब्द कैसा है आपका? 20 का जवाब दीजिए। तो अगम आपका ये है आपका देशज शब्द है, ठीक है, देशज शब्द है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगम शब्द आपका कैसा है? देशज शब्द है, ठीक है। 21 का जवाब दीजिए कि शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ शब्द मतलब कह सकते हैं जो आपका बहुब्रीहि समास होता है उसे हम लोग यहाँ पर योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं। 21 का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, जलज, ठीक है। जलज अर्थात आप देखते हैं कि कमल का वगैरह होती है पर्यायवाची। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है आपका पूछा है, तो देशज आपका कौन सा नहीं है? 22 का। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पुष्कर। पुष्कर आपका देशज नहीं है भाई। फटाफट आंसर दीजिए भाई। सी नंबर दीजिए। सी नंबर हो गया नहीं? चलिए अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द आपसे पूछा है अधोलिखित में रूढ़ शब्द। 23 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वैभव। ये आपका कह सकते हैं रूढ़ शब्द है, इसको अलग करने में कोई अर्थ आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। 23 का आपका डी हो जाएगा। चलिए इलायची का तत्सम बताइए। इलायची का तत्सम शब्द क्या होता है? 24 का जवाब दीजिए। तो इलायची का आपका होता है तत्सम इला होता है। क्या होता है? इला, और एला होता है इस प्रकार से, ठीक है। इला हो जाएगा, जो ए नंबर लिखा है इस प्रकार से एला, ठीक है। प्रस्तर का तद्भव शब्द बताइए। प्रस्तर का तद्भव शब्द 25 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। प्रस्तर का तद्भव पत्थर। हिंदी में प्रयुक्त जो तुरूप जो आपका शब्द है ये कैसा है? तुरूप शब्द कैसा है? 26 का जवाब ये आपका है डची शब्द है, ठीक है। कैसा है? डच शब्द है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, डच शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं नोट्स में आप लिख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 27 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका तत्सम आपका जो हो जाएगा आपका अग्र हो जाएगा, ठीक है, अग्र हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अग्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। इसका मतलब तद्भव होगा, और तद्भव जिसमें चांद होता है हमेशा आपका तद्भव होता है। यहाँ पर जो आपका ए है ये आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द आपको पूछा है यहाँ पर 29 में। यौगिक मतलब दो शब्दों से, तो विद्या धनालय, विद्यालय, ये यहाँ पर आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा।
यौगिक शब्द जो आपका है आपका विद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला है 30 नंबर, यौगिक शब्द कौन सा है? यहाँ पर 30 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब है 30 में आपका बी हो जाएगा पाठशाला। ठीक है, पाठ और शाला अलग अलग है, नितोड़ सकते हैं हम लोग, अर्थात यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, योग रूट शब्द कौन सा है? 31 जवाब दीजिए, योग रूट शब्द। तो योग रूट शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी आपका लंबोदर, अर्थात बहुब्रीहि समास होता है ना, लंबोदर आपका विशेष अर्थ निकालता है जो कि आपके गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साखी शब्द मूल शब्द साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का तत्सम आपसे पूछा है, और साखी का तत्सम होता है आपका बी नंबर, आपका साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी होता है। जो बच्चे बाद में जुड़े थे उनको बता दें कि पहले हमने यहाँ पर आपका टेस्ट सॉल्व करवाया है जो कि 40 प्रश्नों का था। ठीक है, इसके बाद आपको एक चैप्टर लिया था जो कि तत्सम तद्भव से थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने बाद में आए हैं वो लोग वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, तो आपका टेस्ट पेपर भी कंप्लीट होगा और एक टॉपिक भी कंप्लीट होगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हिंदी आपकी बिल्कुल से मस्त हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।